विपक्ष क्या कर रहा है इस समय? सबसे बड़ा सवाल ये है। सरकार क्या कर रही है हम पिछले कई सालों से पूछ रहे हैं, सरकार से पूछते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें बीच में ये आता है कि विपक्ष क्या कर रहा है। तो आप अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो लगभग 23 करोड़ वोट जो है वो बीजेपी को मिले हैं पिछले लोकसभा इलेक्शन में, और 12 करोड़ वोट कांग्रेस को मिले हैं। ये एक बड़ा वोट परसेंटेज है। इसका मतलब सीधा है कि हमने विपक्ष भी चुना है, हमारे देश ने विपक्ष भी चुना है और पक्ष भी चुना है। तो पक्ष तो जो कर रहा है उसकी हम बात बाद में करेंगे और कर ही रहे हैं लगातार। हम उनके हर मुद्दे पे हम बात करते हैं, उनको चीजों पे मोदी सरकार को घेरते हैं, मोदी सरकार से सवाल करते हैं। विपक्ष क्या कर रहा है ये सवाल हम क्यों नहीं पूछते? हमने विपक्ष चुना है तो विपक्ष क्या कर रहा है? महंगाई बढ़ती जा रही है, विपक्ष ने क्या आंदोलन किया? सिर्फ ट्वीट कर दिया, हो गया आंदोलन? कुछ घटना यूपी में हो गई, आप चले गए, फोटो आप करा लिया जो है वो, और वहां पे भाई बहन और जो है वो शांति। किसानों के आंदोलन में आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप क्यों नहीं लेके आ रहे हो, बता रहे हो कि बिल में क्या गड़बड़ियां हैं? अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई अभी तक, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की ओर से, जिसमें बताया गया कि भाई ये गड़बड़ी है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ये माननी चाहिए, इससे किसानों का भला होगा, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है, पॉइंटर्स बना के। विपक्ष शांत बैठा हुआ है। विपक्ष को लोगों ने चुना है, लेकिन विपक्ष लोगों के प्रति कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, आप सबसे निवेदन है कि आप आइए सड़क पे, किसानों के साथ मुद्दों पे बात करिए। 12 करोड़ वोट बेकार नहीं जाने चाहिए। आप बिल्कुल पानी में डाल रहे हो इसको, 12 करोड़ वोटों को, और आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़ सकता है, घट सकता है। आप एकदम शांति से मत बैठो। विपक्ष से और लोगों से भी ये अपील है कि आप इनसे सवाल करिए कि विपक्ष ने अपनी भूमिका क्या निभाई। कांग्रेस ज्यादातर शासन में रही है, विपक्ष का अनुभव भी कम है, ये एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप एकदम शांति से आराम से बैठ के और देख रहे हो कि लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक बड़ा नेता नहीं है अभी तक, एक बड़ा चेहरा नहीं आया पूरे आंदोलन में। लोग अपना आंदोलन करना थक जाएंगे, और उनसे नुकसान किसका होगा? देश का, जिन लोगों ने वोट दिया है आपको, विपक्ष को। और सारे लोग स्वीकार भी कर रहे हैं पक्ष को कि भाई ठीक है, प्रधानमंत्री जो बन के स्वीकार है, आइए हम आपसे बात करते हैं। लेकिन विपक्ष को तो चुना है, विपक्ष की क्यों नहीं अपनी बातों को सही रख पा रहा है? ट्विटर के आगे आप बढ़ ही नहीं रहे, फेसबुक के आगे आप बढ़ ही नहीं रहे, वीडियोस बना के डाल दे रहे हैं, हो गया, फोटो ऑप्स करा लिया। लेकिन जब तक आप सामने नहीं आएंगे और जब तक मुद्दों पे, टीवी डिबेट से बाहर निकल के, टीवी पे चेहरा दिखाने से बाहर निकल के, सड़क पे उतर के अपनी बातें नहीं कहेंगे, जो हमारा विपक्ष है मजबूत नहीं हो पाएगा। और अगर देश के पास विपक्ष मजबूत नहीं है तो कोई भी सरकार अपनी मनमानी करेगी, और करेगी ही, इसमें कोई सरकार को दोष नहीं दे सकता। सरकार को भी सोचना चाहिए, आपका विरोध ऐसा हो कि एक बार सोचे कि अरे बाप रे, ये कहीं जो है वो खड़े ना हो जाएं, या इनको समझा के और बुझा के आप आपस में बात होनी चाहिए, ऐसे बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो जब तक विपक्ष इस देश का नहीं जागेगा, सरकार के खिलाफ किया गया हर ऑपरेशन, हर प्रदर्शन, हर आंदोलन धूल मिट्टी में मिल जाएगा, उड़ जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो इन किसानों के लिए, हमारे पेट के लिए, हमारी भूख के लिए आप आइए, आप अपने मुद्दों को रखिए, ये अपील है, क्योंकि आपके बिना आंदोलन नहीं हो पाएगा। और जिस तरीके से आप कर रहे हैं खाली फॉर्मेलिटीज पूरी करने के लिए, टीका लगाने के लिए, ये विरोध नहीं है। एक दिन का बंद कर दिया, इससे कोई कुछ भी प्रयोजन नहीं है, इसका कोई भी सॉल्व नहीं होने वाला इशू। इससे इशू सॉल्व होगा जब आप मुद्दों पे बात करके सरकार को घेरेंगे, संसद के अंदर से लेकर सड़क तक, फोटो ऑप से बाहर निकल के। तो कृपया विपक्ष से भी सवाल पूछा जाए, विपक्ष को घेरा जाए कि विपक्ष कहाँ है हमारा, और विपक्ष ने क्या किया है पिछले 7 सालों में, 8 सालों में, सरकार 2014 से लेकर अब तक। तो पॉलिटिकल पांडे देखते रहिए, अपनी बातें कहिए नीचे यहाँ पे, आप अपने सवाल पूछिए मुझसे, आप अपनी बातें कहिए कि मैं किन मुद्दों पे और रिसर्च करके आऊँ और आपसे बातें करूँ, ये मुझे सलाह दीजिए, और मैं और अच्छी जानकारियाँ लेके आऊँगा आप तक। और बने रहिए मेरे साथ पॉलिटिकल पांडे पे। धन्यवाद।